नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे। आगे मनोज जैन होंगे पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, साथ ही दिनेश सोनी होंगे आगे, जिनसे हम बात करेंगे जीरे को लेकर, जीरा कारोबारी है, और साथ ही राजेंद्र शर्मा होंगे दिल्ली से जुड़ेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं आलू प्याज व्यापारी संघ के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर में तेजी है, 61,000 के आसपास सोना है, चांदी 72,000 के करीब है। दोनों ही काउंटर 61,000 और 72,000 के ऊपर इंट्राडे में गई थी, अब फिलहाल उसी के आसपास ट्रेड कर रही है। कच्चा तेल कल 2% की तेजी दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। ब्रेंट का भाव $90 के आसपास है। नेचुरल गैस 282 के ऊपर नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है और $250 के करीब अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा है, और नाइमेक्स पर $3 के करीब भाव है। कॉपर $700 के आसपास यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं गोल्ड की। कुणाल जी, क्या लग रहा है, गोल्ड 61,000 रुपए के ऊपर खरीदना सही है क्या? गोल्ड ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है। जब जब ऐसा कोई न्यूज आता है कि पीस टॉक हो गए या तब गोल्ड प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है। बट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो वर्ल्ड में खराब है, इसके चलते हुए गोल्ड में मुझे लग रहा है फिर से 61,000 61,020 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं एमसीएक्स पे, और 2005-2006 डॉलर फिर से टेस्ट कर सकता है कॉमेक्स पे ड्यूरिंग द डे। ओवरऑल ध्यान विद वॉलेटिलिटी ही है गोल्ड में। ऐसे टाइम में गोल्ड जैसी कमोडिटी में ढूंढना कोई चीज नहीं है, सो मैं भी तेजी का ही व्यू कर रखूंगा। लग रहा है मनोज जी, आपकी कॉल क्या है, गोल्ड में क्या करना चाहिए गोल्ड में आज? नमस्कार युष्मान जी, बिल्कुल मैं भी यहाँ कुणाल से सहमत हूँ। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कल भी हमने लगभग 61,000 तक कीमतों को जाते हुए देखा था। $2,000 के बेहद करीब है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है मार्केट में। रणनीति जो रहेगी बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी। हमारा मानना है कि 60,700 के स्तर इंट्राडे में मिले, बाय करके चले। 60,400 का एक क्लोजिंग स्टॉप रखे, इंट्राडे के लिए लक्ष्य 61,300 रखे। हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक तक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $2,045 और भारतीय बाजारों में 61,600 तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। तो डिप्स में यहाँ बाय की सलाह रहेगी, शॉर्ट सेल करने से बचना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव। एक्सपर्ट को लगता है कि शॉर्ट सेल्स यहाँ बचे, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है। हो सकता है कि कुछ समय रेंज में रहे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। रवि जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड में? डेफिनेटली रेंज बाउंड रहने का रीजन भी है, क्योंकि पर्टिकुलर जो यूएस की ट्रेजरी है आज भी इंडिकेट कर रहे हैं कि 5 के ऊपर ओपन होगी। तो आई थिंक ये एक थोड़ा उसके हिसाब से रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर अदरवाइज बात करें तो ट्रेंड क्लियर पॉजिटिव है। स्पोर्ट मार्केट में भी काफी अच्छी बिक वाली मंथ्स के हमने ये फेस्टिविटी में देखी है। तो आई थिंक लग रहा है कि ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा प्राइस करेक्शन था, कंसोलिडेशन था, बट कल जैसे ही ये एस्केलेशन में न्यूज आई तो आई थिंक ये थोड़ा नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। तो सेफ हेवन डिमांड बनी रहेगी। गोल्ड में बाय करें, लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 60,780 पे बाय करें, स्टॉप लॉस 60,500 का लगाए, और ऊपर के साइड मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में 61,380 तक के लेवल दिखने चाहिए। ओके कुणाल जी, चांदी में क्या लग रहा है? 72,000 के आसपास की चांदी है, क्या लग रहा है किस तरफ जाती चांदी आपको दिख रही है? आगे ध्यान तेजी गई है, कंसोलिडेट कर रहा है सिल्वर। मेटल में वीकनेस के कारण जोर से बढ़ नहीं पा रहा है, पर ओवरऑल डायरेक्शनल व्यू तेजी का ही है। सिल्वर में भी मेरी राय में 71,500 के आसपास बाय कर सकते हैं, और 72,500 के आसपास प्रॉफिट लेना चाहिए। 71,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, पर जो डायरेक्शनल व्यू है वो तेजी का ही है। व्यू भी तेजी का है, आज के लिए कॉल भी तेजी का ही दे रहे हैं। हालांकि डिप में खरीदे, बाजार हल्का भी हुआ है आज। अगर हाई से अगर आप देखें तो बाजार 200-300 रुपए नीचे आ चुका है चांदी का भाव। अब यहां से 100-200 रुपए की गिरावट और आती है तो 71,500 के आसपास चांदी खरीदने की सलाह है, और 72,500 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। इस ट्रेड में 71,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। मनोज जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है चांदी खरीदे?
बिल्कुल, यहाँ पे 71,500 के स्तर पर चांदी खरीदने की सलाह रहेगी। बेस मेटल्स की वजह से चाल थोड़ी धीमी है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 70,850 का एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा 72,800 का रहेगा। और एक बात यहाँ बताना चाहूंगा विश्व मोहन जी की, मार्केट जो है ट्रेडर्स को बार बार मौके दे रहा है, तो एकदम से यहाँ पे जो है इंथुजियाज्म में ट्रेड ना करें। मौके बिल्कुल मिल रहे हैं, डिप्स मार्केट दे रहा है बार बार, और एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, तो डिप्स का वेट करें। और अपॉर्चुनिटी बराबर मिल रही है तो निचले स्तरों पर जो है बाइंग की रणनीति बना के चले। अभी ट्रेंड सोना और चांदी दोनों में पॉजिटिव है। ओके, यानी तेजी की कॉल मनोज जी की भी है। आसपास के ही लेवल्स है, ध्यान रखें, डिप पर खरीदे। बेहतर रिवॉर्ड के लिए आप वेट करें, नीचे आने दें, फिर ही खरीदारी करें। और जो भी स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं वो भी ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। रवि जी, कच्चे तेल में क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह की चाल अब दिख रही है? जो ग्लोबल सिनेरियो अब देख ही रहे हैं, आगे किस तरह की चाल रहेगी? उसमें भी ये जो वॉर का प्रीमियम है वो बना रहेगा। पर्टिकुलर प्राइसेस में इकोनॉमी की चिंता की वजह से थोड़ी करेक्शन आई थी, बट फिर से जो रिकवरी रिज्यूम हुई है मुझे थोड़ा सस्टेनेबल दिख रहे हैं। 7,050 के करीब प्राइसेस चल रहा है। थोड़ा डिप है, 7,020 के करीब डायरेक्टली फ्यूचर बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डाउन साइड, वो 6,950 का होगा। मुझे लग रहा है कि 7,150 तक के लेवल आपको क्रूड के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में होते दिख सकते हैं। सेकंड आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन पे आप बाय कर सकते हैं, जहां पे 7100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 250 255 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 200 का लगाए, वहां पे 400 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, कुणाल जी, आपका व्यू कच्चे तेल पर? बाई का ही व्यू है मेरा। 7,000 के आसपास बाय कर सकते हैं, 7,150 के टारगेट के लिए, और नीचे में 6,960 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, मनोज जी, ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में? कच्चे तेल में मैं फ्यूचर में ही ट्रेड सजेस्ट करूंगा। वॉलेटिलिटी काफी है और यहाँ पे भी मूव जो है दोनों तरफ के देखने को मिल रहे हैं। वॉर का प्रीमियम निश्चित तौर पर बना हुआ है। हालांकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती और यूरोप की डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है, लेकिन जब तक वॉर यहाँ पे जारी रहेगा जो ट्रेंड है वो यहाँ भी पॉजिटिव बना रहेगा। नवंबर वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी 7,020 के स्तर पर। 6,940 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 7,180 का रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। रवि जी, नेचुरल गैस में ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या? जरूर से नेचुरल गैस में भी लास्ट जो वेदर रिपोर्ट था यूएस का, उसमें थोड़ा एंथुसियाज्म डिमांड वाइज दिख रहा था। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करें। 280 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, इसमें मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। 16 के करीब ये कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस 6 का लगाए। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको 30 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो 280 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन नेचुरल गैस की खरीदने की सलाह है। आपको भी लग रहा है कुणाल जी, आज तेजी का ही ट्रेड लेना चाहिए नेचुरल गैस में? जी हाँ, एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन आ चुका है। अभी ध्यान तेजी का ही है नेचुरल गैस में। 248 बाय कर सकते हैं, 240 के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, यानी ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए नेचुरल गैस में। लेते हैं जीरे की, क्योंकि जीरे में गिरावट बढ़ती जा रही है। पिछले महीने के हाई से देखें तो 14,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। वायदा में नवंबर का वायदा 48,000 के नीचे आ चुका है, 4% नीचे है। और बात करने के लिए इस पर हमारे साथ दिनेश सोनी है, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के और प्रेसिडेंट भी हैं मंडोर इंडस्ट्री एसोसिएशन के। दिनेश जी, आपसे पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि ये गिरावट और बढ़ेगी। 48,000 के आसपास का मुझे याद है आपने कहा था कि जब भाव आएगा तो एक्सपोर्ट डिमांड इन भाव पर बढ़ सकती है। क्या लग रहा है, और गिरावट यहां से आपको दिख रही है या अब गिरावट थम सकती है? सर, एक बार मेरा ऐसा मानना है कि अभी जैसे इंटरनेशनल बाजार के हिसाब से इंडिया का भाव लोएस्ट आ गया, तो थोड़ा इस भाव में एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिल सकता है। बड़ी तेजी अभी भी मेरे को इसमें नहीं जचती है, लेकिन इस भाव में एक बार अच्छी ग्राहकी होने की मेरे को उम्मीद है पक्की। स्थिति क्या है, क्या लग रहा है, स्टॉक लोगों के पास बचे हुए हैं क्या, जो प्रेशर बन रहा है यहाँ पर? नहीं, ज्यादा कोई मेजर स्टॉक नहीं है सर, लेकिन एक्चुअल में जिन लोगों के पास स्टॉक है और जो टाइमिंग, जैसे अभी 1 नवंबर को नया वायदा भी खुलेगा मार्च का, उसका भी इफेक्ट है इसके अंदर। और सामने क्या इतनी जबरदस्त अभी तक एक्सपोर्ट का सपोर्ट नहीं था, ना कोई इतना बढ़िया डोमेस्टिक, थोड़ा बहुत था लेकिन ज्यादा डोमेस्टिक में ही दमदार ग्राहकी नहीं थी। लेकिन ये जो भाव का लेवल बना है, इसमें थोड़ा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों का अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में मेरे को लगता है एक्सपोर्ट की अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो बड़ी हालांकि तेजी हमको नहीं जचती है, लेकिन इन भाव में एक बार सपोर्ट मिलना चाहिए सर।
ओके सर, एक सवाल मेरा ये होगा, अगर किसी को खरीदना है, नई खरीदारी करनी है, तो किस लेवल पे खरीदारी करे, और जिनके पास स्टॉक है वो क्या करे? सर मेरा ऐसा मानना, जिनको स्टॉक है उसको थोड़ा कहीं भी बाजार ऊपर आवे तो माल निकालना चाहिए। मैं नई खरीदारी की किसी को सलाह नहीं देता सर। मेरे हिसाब से जो ये मार्च का सौदा खुलेगा वो काफी घाट खुलेगा, और बिजाई जो होगी बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, तो कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी ऐसा लगता नहीं है सर मेरे को इसमें। यानी राय साफ थोड़ा रिकवरी आ सकता है। ओके, कल हमने ऊंझा के कारोबारी से भी बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ से बड़ी तेजी अब नहीं दिख रही है, क्योंकि बुआई के जो नंबर आएंगे वो सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी करेंगे भाव पर, तो वो उसका भी दबाव दिखेगा, तो बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद में ना रहे। तो जो उछाल आए, कल भी यही बात हुई थी और कल भी यही राय निकली थी कि हर उछाल पे बेचना चाहिए जब भी मौका मिले, नई खरीदारी से फिलहाल बचना चाहिए। लेकिन भाव ऑलरेडी काफी गिर चुके हैं, तो हो सकता है कि रिकवरी भी थोड़ी दिख सकती है। शुक्रिया दिनेश जी, वक्त निकाला आपने। चलिए प्याज की बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा साहब है, महासचिव है आलू प्याज व्यापारी संघ के। राजेंद्र जी, अचानक क्या हो गया? भाव 2 हफ्ते में करीब करीब 60 रुपए किलो पहुंच चुका है। 2 हफ्ते पहले 30 रुपए के आसपास रिटेल में दाम थे, कुछ शहरों में तो 70 तक भी पहुंच चुके हैं। और ये भाव मैं नहीं बता रहा हूं, ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहां का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 70 दिख रहा है। क्या आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, प्याज जो ये तेज हुआ है उसकी वजह तो यही है कि प्याज में कमी हो गई, और जो नई प्याज आ रही है कुछ लेट हो गई है। और जो भाव आप बता रहे हैं भाव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि होलसेल की मंडियों में ही प्याज के दाम 40 से 50 रुपए है सब जगह। ओके, 50 रुपए तक होलसेल में। क्या दाम आगे और भी बढ़ सकते, जैसा आप कह रहे हैं कि लेट है? मैंने कई किसानों से बात भी की, उनका भी यही कहना था कि नवंबर तक दाम तेजी रहने वाले हैं। तो कहां तक जा सकते हैं भाव? क्या 100 पार कर जाएगा? देखिए, अब ये नवंबर तक जाएंगे नहीं तो मैं नहीं कह सकता, परंतु फिलहाल तेज है, अभी कुछ और तेज होने की उम्मीद है। और नई प्याज करीबन 10 नवंबर के बाद ज्यादा आएगी। इक्का दुक्का तो शुरू हो गई। अब ये किसानों पे, जो किसान माल लाएंगे या फसल तैयार होगी तभी रुकेगा। ओके सर, ये पुराने स्टॉक तो जिन लोगों ने बचा रखे होंगे उन्हीं के पास होंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या किसानों को इस भाव का फायदा हो रहा होगा? क्या लग रहा है कि मोदी को छापे मारने चाहिए जो नहीं मारे, वरना प्याज अपने आप टूट जाए। ओके सर, नहीं, मैं सवाल ये किसानों के लिए पूछ रहा हूं, क्या जो अभी जो मौजूदा भाव है या मौजूदा जो आवक है, क्या उससे किसानों को कोई फायदा हो रहा है? किसानों को, जिनको देखो, ये तो स्टॉक की प्याज है। किसान भी स्टॉक करते हैं, व्यापारी भी। जिसने स्टॉक कर रखा है उसको फायदा हो रहा है। बिल्कुल, तो किसानों के पास तो ज्यादातर जो मार्जिनल किसान है उनके पास तो स्टॉक आमतौर पे नहीं होता। शुक्रिया, यही मैं जानना चाह रहा था राजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि स्थिति क्या है। और ग्राउंड पर भी कई लोगों से बात हुई है, जो किसान भी हैं, कारोबारी भी है, एक्सपोर्टर भी है, तो उन लोगों का यही कहना है कि नवंबर तक दाम ऊपर रहेंगे, फिर उसके बाद दाम धीरे धीरे जैसे जैसे नई फसल आएगी दाम नीचे की तरफ आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री मार्केट पे फटाफट से कॉल लेते हैं, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। मनोज जी, मसालों की हम बात कर रहे थे, क्या लग रहा है कौन से मसालों में यहां से ज्यादा गिरावट आपको दिख रही है? तो आपकी बात भी हो रही थी जीरे में, और पिछले सप्ताह भी हमारी बात हुई थी। 48,000 तक का हमने बोला था, 53,000 के नीचे। अभी भी ट्रेंड यहाँ पे कमजोर ही लग रहा है, उछाले में बिकवाली करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि यहाँ पे 45,500 जो है जीरा अगला लेवल वो टेस्ट कर सकता है, तो बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। लेकिन धनिया अच्छा लगता है, यहाँ पे 6,900 में बाय कर सकते हैं, 6,770 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 7,150 के लक्ष्य के लिए। 10 सेकंड में जवाब दीजिए। ग्वार सीड ग्वारगम आज कमजोर है, क्या करें? ग्वार सीड में बाय करें 5,940 के स्तर पर, 5,940 से 920। स्टॉप लॉस जो रहेगा 5,840 का रहेगा, लक्ष्य 6,100 का रहेगा। यानी ग्वार सीड यहां पर खरीदने की सलाह है 6,100 के टारगेट के लिए। कुणाल जी, बेस मेटल्स पे अब आते हैं। बेस मेटल्स में आज क्या करना चाहिए, आज के ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है तो? नीचे निचले स्तरों पे मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा गिरावट आएगी यहाँ से। सो कॉपर बाई कर सकते हैं 706 707 के टारगेट्स के लिए, 690 का स्टॉप लॉस रखना होगा। क्या सलाह देंगे? आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज?
वहां पे लगातार एक सस्टेनेबिलिटी है। 204 के करीब बाय करें, 208 का टारगेट, 202 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही जिंक में बिकवाली कर सकते हैं 222.20 पे, 218 का टारगेट है, 225 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये रणनीति बना सकते हैं। शुक्रिया रवि जी, कुणाल जी, मनोज जी, आप तीनों का, आप लोगों ने वक्त निकाला।